Assalamu alaikum. Welcome back to MBBS lectures by the doctor. I am Dr. Hina. So we are starting here the second chapter of the Guyton, the cell and its functions. Okay. सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ था कि एक ह्यूमन बींग जो है वो 100 ट्रिलियन सेल्स के बना हुआ होता है और ये 100 ट्रिलियन सेल जो है वो मंथ और ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स हम दे के रखें। सही है। तो अगर यहाँ पे फिर दूसरा हमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि हम जब तक पूरा तरह सेल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेल या फंक्शन सब कुछ, तो हम तब तक ह्यूमन ऑर्गन्स या ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। नंबर दूसरा फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स बताए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हमारे पास जो है तब पहले जो है वो थोड़ा सा बताया हुआ है कि दो पार्ट्स जो मेन पार्ट हैं वो सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लाइक मैं अगर आपको यहाँ पर समझा दूँ तो यहाँ पर देखें कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये पूरा सेल है। तो सेल को साइटोप्लाज्म से कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास जो है जो सेल पूरा ये बना हुआ है सेल के अंदर, इसको हम कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है। जैसे आप देख लें, द सेल साइटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन आल्सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द डिफरेंट सबसेल मेकअप द सेल का प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की यहाँ बात की जाए तो प्रोटोप्लाज्म मतलब कि डिफरेंट सबस्टेंस जो सेल्स को बनाते हैं हम उसको प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, जो कि जैसे वाटर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, आयंस हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? मिलके सेल बना रहे होते हैं। ये हमारे पास हो गए। अब हम बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर जो है वो सेल का मेन पार्ट है। जैसे 70 to 85% जो है हमारा सेल किससे बना हुआ होता है? वाटर का, एक्सेप्ट द फैट सेल्स। वही बात यहाँ पर की हुई है, द सेल इज द प्रेजेंट इन द मोस्ट सेल्स एक्सेप्ट द फैट सेल्स इज कंसिडर 70 to 85%। ठीक है। मैंने और बहुत से केमिकल रिएक्शन जो है वो वाटर के अंदर यहाँ पे सेल में हो रहे होते हैं, डिजॉल्व हो रहे हुए होते हैं। ये तो यहीं पर सेम ही बात की हुई है, डिजॉल्व केमिकल्स और जो नहीं डिजॉल्व हो पा रहे होते हैं वो एज अ सॉलिड कंपार्टमेंट जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। आयंस की बात कर लें तो आयन जो मेन हमें पास सबसे बताएगा चैप्टर नंबर 4 में बताएगा, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं कि सेल के अंदर मेन इन ज़ाहिर आयंस भी प्रेजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल या ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सारे आयंस भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में हमारे पास जो है सबसे पहले तो बताया हुआ है कि वाटर के बाद जो सबसे अबंडेंट कंटेंट होता है वो सेल का क्या होता है? प्रोटीन होता है, अबाउट 20%। ठीक है। वाटर हमारे पास 70 to 85% था। फिर यहाँ पे हमें जो है वो दो तरह की प्रोटीन्स बताई गई हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन और जो है फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन में हमें बताया गया है कि फिलामेंट्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एज अ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना सेल में, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सेलुलर उसको साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सेलुलर किसी भी चीज़ में उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए लाइक सीलिया, नर्व एक्सॉन्स, माइटोटिक स्पिंडल्स, माइटोटिक सेल्स, इन सब में जो है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं। और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर लें तो फिब्रिलर ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं वो स्पेशली कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में और कोलेजन, इलास्टिन, फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है। और हमारे पास अगर फंक्शनल प्रोटीन की बात कर ले तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करें, ये इसका शेप क्या हो रहा है? ट्यूबुलर ग्लोबुलर फॉर्म होता है। ट्यूबुलर हमें कहते हैं, ट्यूबुलर ग्लोबुलर हम कहते हैं दानेदार। ठीक है। अब प्रोटीन जो होते हैं और ये जो फंक्शनल प्रोटीन है ये क्या है? मोबाइल है सबसे। ठीक है। और ये सेल में जैसे इधर से उधर जा सकती है, लेकिन वो तो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करिए, इधर से उधर तो नहीं हो सकती, तो लेकिन ये मोबाइल है। और कुछ जो है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्या है कि ये फंक्शनल प्रोटीन एज ए मेनली जो है मेनली द एंजाइम ऑफ द सेल्स में होती है। ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन हो गया। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं लिपिड की। लिपिड के हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो बताया हुआ है कि ये फैट सॉल्युबल्स होते हैं, फैट सॉल्वेंट्स होते हैं। स्पेशली यहाँ पे दो का जिक्र किया हुआ है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, जिनका फंक्शन हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन बनाने में ये काम करते हैं। सेल का जो है ये 2% ओनली मास है, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। इनसॉल्युबल इन द वाटर है, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं इधर पे। ये वहाँ पे बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन और इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन बैरियर्स में इनका फंक्शन है, उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स करती हैं। नंबर दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर तीसरा जब
ट्राइग्लाइसराइड का जिक्र किया हुआ है। ट्राइग्लाइसराइड को इन्होंने क्या न्यूट्रल फैट का नाम दिया हुआ है। फैट सेल्स में 95% जो है वो ट्राइग्लाइसराइड ही मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है और बताया हुआ है कि जो फैट सेल्स होते हैं वो बॉडी की मेन स्टोर हाउस होता है एनर्जी प्रोवाइड के लिए जब भी बॉडी को नीड होती है। कि हमारे पास लिपिड हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में उन्होंने बोला है कि लिटिल इफेक्ट्स है, इसका इतना ज़्यादा नहीं है एक्सेप्ट द ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेजर रोल है वो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सेल्स को। ठीक है, ये मेंटेन लार्ज स्टोर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और इसका जो सेल में परसेंट है वो 1% है ओनली। टोटल मास जो है 3% इन द मसल सेल्स है और ओकेजनली जो है वो हमारे पास जो है 6% इन द लिवर सेल्स है। सही है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिजॉल्व ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सो दे आर रेडिली अवेलेबल टू द सेल। पहले भी मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स के लिए काम आते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा एक्स्ट्रा सेल्यूलर में पड़े हुए होते हैं। जब जैसे ही सेल को नीड होती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो स्टोर होती है एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में और इनसॉल्युबल पॉलीमर लिख दैट ये छोड़ दो बस। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया।